जय श्री राम। दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला में मैं आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक अचूक, सटीक और सरल उपाय लेकर आया हूं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो जीवन में आपको मान, सम्मान, यश, कीर्ति, आयु और अन्य जो भी चाहत आपकी है सभी चीजों में वृद्धि होगी। साथ में अगर आप सरकारी नौकरी या किसी प्रकार की विदेश यात्रा की कल्पना कर रखे हैं कि विदेश जाकर नौकरी करता, या किसी प्राइवेट नौकरी, किसी मनचाही नौकरी की अगर आपकी इच्छा है तो आप इस उपाय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं तथा अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, यह उपाय नौकरी पाने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए, यश कीर्ति इस सब में वृद्धि करने के लिए, आपकी मनचाहा कार्य में सफलता के लिए, आपको कदम कदम पर सफलता दिलाने वाला यह उपाय आप ज्येष्ठ के प्रथम मंगलवार, ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार यानी 17 तारीख को आप कर सकते हैं और 17 तारीख से आप प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कल से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं, ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं और ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार का बड़ा ही महत्व है। ज्येष्ठ माह का मंगलवार हनुमान जी के लिए अति प्रिय है, इसलिए आप कल से ये प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से कर सकते हैं अथवा आप नरक चतुर्दशी से कर सकते हैं अथवा हनुमान जयंती से आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको लगातार 21 दिन करना है, अपने पूजन स्थल में ही करना है। अब करना क्या है ये मैं बता देता हूं। सर्वप्रथम आप हनुमान जी का एक ऐसा चित्र लाएं जो आपको, जिसमें हनुमान जी उड़ते हुए नजर आए। उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लाएं। दर्शकों, अपने पूजा स्थल की वास्तु स्थिति को देख लें। हनुमान जी का मुंह जो होगा उड़ते हुए में, वह हमेशा दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आप भी दरवाजे से बाहर उड़ते हुए जाएं और राम काज जैसे हनुमान जी करके आते हैं वैसे आप अपने घर का काज करके आए, पूर्ण मान सम्मान के साथ। इस दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घर बदलते पूजा स्थल का स्थिति बदल जाता है, तो उसी हिसाब से आपको ये हनुमान जी का चित्र लाना है। अब हनुमान जी के चित्र को ला करके अपने पूजन स्थल में बताए गए मुहूर्तों में से किसी एक मुहूर्त में, जब भी आप इस उपाय को करना चाहें उससे एक दिन पहले हनुमान जी का चित्र लाएं और उस दिन चित्र को पूजा स्थल में स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आप हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। तिलक में सिंदूर से तिलक करेंगे, हनुमान जी का तिलक सिंदूर से करेंगे और अपनी अभिलाषा, आप जिस अभिलाषा के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं वह मनोकामना आप हनुमान जी से प्रथम दिन ही बोलेंगे। जैसे नौकरी पाने वाला नौकरी पाने की इच्छा व्यक्त करेगा, व्यापार में वृद्धि वाला व्यापार में वृद्धि के लिए यह मनोकामना बोलेगा। इस तरह से आदमी बदलते
उनकी मनोकामना बदल जाती है। आपकी जो मनोकामना है, यह तरक्की कराने वाला उपाय है, आपका निरंतर तरक्की होता रहेगा। उसके बाद आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी के चित्र को जिस बाजोट पर स्थापित करें, उस बाजोट पे लाल रंग का कपड़ा बिछा हो, आपका आसन लाल हो और आपका कपड़ा भी लाल ही होना चाहिए। और प्रयोग को प्रारंभ करने के लिए दिन जो हमने पीछे बताया उनमें से कोई एक सा दिन चाहिए। अब आप लाल आसन पर विराजमान होकर हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। जो भी आप दीपक जलाएं, इस प्रयोग में जो भी आप दीपक जलाएं, आप ये ध्यान रखेंगे कि दीपक सरसों के तेल का होगा और उसमें एक जोड़ा लौंग उस दीपक में अवश्य डालिए। जरा सी आप रोली और जरा सी हल्दी उस दीपक में अवश्य डालें। बत्ती कलावे की होनी चाहिए। अब इस प्रयोग के लिए दीपक आप जलाएं तो दो चीजों को ध्यान देना है। हनुमान जी का तिलक सिंदूर से होना है और दीपक हमारे बताए हिसाब से ही जलाना है। दीपक इतना बड़ा हमेशा रखें जो कम से कम 1 घंटा जले। अगर वो 3-4 घंटे जलता है तो और अच्छा। यह प्रयोग आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त तो अब लोग जगते भी नहीं हैं, करना जातक को है। तो कम से कम जब भी आप जगते हैं एक समय निश्चित कर लें। जैसे मान लीजिए कि सुबह 6 बजे से पूजन कर रहे हैं तो 6 बजे, 6:05 या 6 बजने में 5 मिनट कम हो, बस इतना ही चलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन 6 बजे किया, एक दिन 7 बजे किया, एक दिन 8 बजे किया, ये नहीं चलेगा। और आप लाल आसन पे विराजमान होकर हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, 1 बार बजरंग बाण पढ़ना है और 1 बार हनुमानाष्टक पढ़ना है। और प्रतिदिन पाठ भी बराबर, समय भी बराबर, पाठ भी बराबर ही करना है। और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगेगा या बेसन के लड्डू, आप भोग जो भी लगाना है लगाइए। पंचोपचार पूजन प्रतिदिन होगा। लाल आसन पे विराजमान होकर फिर से बोल देता हूं, 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप हनुमान जी को साष्टांग दंडवत करते हुए हनुमान जी से कहें कि हे हनुमान जी, हे प्रभु, हे श्री रामदूत हनुमान, आपकी कृपा से आज का पहला दिन हमने आपका पूजन सफलतापूर्वक किया। प्रभु यह कृपा बनाए रखें ताकि हम बाकी के 20 दिन भी आपका पूजन पूर्ण श्रद्धा भाव से पूर्ण कर सके। और हे जगदीश्वर, हमारे समस्त पाप तापों को नष्ट करते हुए हमें यश, कीर्ति, मान, सम्मान और सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी, जैसी भी आपको नौकरी की इच्छा है, हर प्रकार की नौकरी ये प्रदान करते हैं। ये बल बुद्धि विद्या देहुमहि हरहु कलेश विकार, हर तरह के संकटों से मुक्ति दिलाकर बल बुद्धि विद्या इत्यादि देते हैं। ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। ये इनके विषय में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो सर्व सुख के अंदर ही हमने ये जो उपाय बताया, सभी उपाय सर्व सुख के अंदर ही आते हैं। इसलिए दर्शकों, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ 21 दिन आप इस प्रयोग को लगातार करें। फूल में हनुमान जी को गुड़हल का फूल सबसे पसंद है। आप गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, गुड़हल का फूल हनुमान जी को अर्पित करें। दर्शकों, इस प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले गुरु की वंदना जरूर करना
और श्री राम की वंदना जरूर करना। समाप्ति पे फिर गुरु की वंदना और श्री राम की वंदना करते हुए जोरों से जय श्री राम बोलते हुए आप इस प्रयोग को समाप्त करना। उसके बाद साष्टांग दंडवत मारते हुए हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करना। दर्शकों, 21 दिन के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका बाउंड्री लाइन क्लियर हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग रही है। दर्शकों, आप इसे पूर्ण निष्ठा पूर्ण भाव से करके देखें। आप चमत्कार आप बताएंगे, हम नहीं। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।